एमएसपी पे किसी भी फसल में मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी फसल पे एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे किसान बेचारे, उनकी फसल पड़ी हुई है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और ये मौसम ने चलो थोड़ा गड़बड़ करी मौसम की वजह से, अब वो किसानों के हाथ में नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि अगर फसल ख़राब होगी है, गीली होगी है, तो उसको इसको स्पेशल पैकेज मिले। जो घाटा यहाँ से है वो सरकार पूरा करे किसानों का। तो जिस तरीके से आज मंडियों की व्यवस्था और दुर्दशा किसानों की हो रही है, जिस तरीके के नियम उन पर थोपे गए हैं, ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। जहाँ पर कर्जे के अंदर यहाँ पर किसान जा रहा है, चाहे वो आढ़ती का पैसा हो या बैंकों से उठाया हुआ लोन, अगर यहाँ पर फसलें खराब होगी तो उसको कैसे भुगतान किया जाएगा? जब मैंने फसल बीमा करवाया था, वहाँ मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मेरी 3 दिन हो गए पड़ी है मंडी में। कब से माल भाई पीछे फोन करो। 3 दिन हो गए जी। 3 दिन से आए हुए हैं। आज मैडम तो मिल लिया, कल हो जाएगा तेरा, परसों हो जाएगा। ये पहले 10वें दिन में करवा दिया था मैंने। अच्छा। भाई फोन पीछे करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग पानीपत में मौजूद है और पीछे आपको यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसके तमाम नेता आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अभी यहाँ पर पहुँचेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किसानों की क्या समस्याएं हैं। देखिए, जहाँ पर ख़राब मौसम होने के कारण, जहाँ लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो किसान बहुत परेशान है क्योंकि फसलें यहाँ पर मंडी के अंदर पड़ी हुई है, खरीदार उनको नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो किसान है, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि किसानों के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ा आगे चलेंगे, इनसे बातें करेंगे। देखिए, बहुत समस्या होने के बाद जहाँ बरसात हो रही है उसके बाद यहाँ पर तमाम हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर भी गेहूँ पड़े हुए हैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। नमस्कार जी। नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और किसान आज सड़कों के ऊपर परेशान हो रहा है, यहाँ पर हम लोग भी देख रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, एक के बाद एक किसान पर प्रहार करने का काम किया। जिस तरीके से आज मंडियों की व्यवस्था और दुर्दशा किसानों की हो रही है, जिस तरीके के नियम उन पर थोपे गए हैं, ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। जहाँ पर कर्जे के अंदर यहाँ पर किसान जा रहा है, चाहे वो आढ़ती का पैसा हो या बैंकों से उठाया हुआ लोन, अगर यहाँ पर फसलें खराब होगी तो उसको कैसे भुगतान किया जाएगा? जब सरकार आई भाजपा की तो ये लोग कह रहे थे कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान पे कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और आमदनी घटती जा रही है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सोचने का विषय है। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर बोलते हैं कि किसानों के लिए, उनके हक में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सुनील छोकर जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सुनील छोकर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, यहाँ पर सरकार बोलती है कि हम लोग किसानों के हक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। 24 फसलों पर हम लोग एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गेहूं की खरीदार भी नहीं मिल रहे। उसके बारे में क्या? बिल्कुल कोई एमएसपी पे किसी भी फसल में मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी फसल पे एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे किसान बेचारे, उनकी फसल पड़ी हुई है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और ये मौसम ने चलो थोड़ा गड़बड़ करी मौसम की वजह से, अब वो किसानों के हाथ में नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि अगर फसल ख़राब होगी है, गीली होगी है, तो उसको इसको स्पेशल पैकेज मिले। जो घाटा यहाँ से है वो सरकार पूरा करे किसानों का। तो ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। ये तो चुनाव में लगे हैं, कोई नेता ही नहीं है इनका यहाँ बीजेपी का। देखिए, मौसम की जो मार है, जहाँ पर हम लोग देखें कि ओलावृष्टि हुई, किसानों की जो फसल है जिसको हम गोल्ड बोलेंगे, सोना बोलेंगे, वो अगर खराब हो रहा है तो वो भुगतान के लिए किसके पास जाए? अब सरकार ही कर सकती है जी, सरकार के पास ही जा सकता है आदमी। सरकार ही उसका भरपाई कर सकती है जो उसका लॉस हुआ है। तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। आप देखिए, कोई अगर आप पूछ कर देख लो मंडी में कोई बीजेपी का नेता आया हो कि उनको पता ही नहीं है कि दिक्कतें क्या हो रही है, बस टीवी चैनल पर लोगों में बैठ के बोल देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, किसान को तो हम एमएसपी दे रहे हैं। आप चैलेंज कर किसी किसान से पूछ लो, अगर उनको किसी भी फसल पे, अकेले गेहूं पे नहीं, कोई एमएसपी मिली हो, एमएसपी के रेट पे कोई फसल बिक रही हो, तो ये किसान विरोधी सरकार है। ये फेल हो चुकी है। बस ठीक है, चुनाव में सारी तंत्र मंत्र, ये वो धर्म जातियों के नाम पे ये वोट ले जाती है, उसके बाद काम 5 साल नहीं करते। अगर बैंकों की हम बात करें, देखिए किसान के पास ऋण भी होता है, बैंकों से लोन लेना हो गया या फिर आढ़ती का पैसा हो गया, शादियां वगैरह भी किसान अपनी फसल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे फिर उसके बाद? उसको वो किसानों के साथ ही सरकार ही कर सकती है जी। देखिए यहाँ पर, हाँ कोई नहीं, अध्यक्ष जी आइए। देखिए, अध्यक्ष जी से बातें करेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है हरियाणा के, वो यहाँ पहुँचे हैं यही देखने के लिए कि जो यहाँ पर किसानों की समस्या यहाँ पर लगातार सबके सामने आ रही थी। और हाल ही में हमने देखा है कि जो हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक चेतावनी दी है सरकार को कि 10 तारीख को अगर यहाँ पर किसानों की जो फसलें हैं उसको नहीं खरीदा जाता तो वो एक बड़ी
चेतावनी उन्होंने दे दी है। ये देखो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए गेहूं की फसल कैसे यहाँ पर गिरी हुई है, और अगर अब बारिश होगी तो इस फसल को कैसे बचाव किया जाएगा। अगर बारिश होती है तो देखिए आप और हम घर के अंदर जा सकते हैं, हमारे सर के ऊपर छत होगी, आप जीव जंतु को अंदर कर सकते हो, लेकिन किसान करेगा तो करे क्या। अगर ये सड़कों पर पड़ी हुई है और मंडियों के अंदर, यहाँ पर ये सड़कें बताऊंगा, मंडियों के अंदर ही पड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। नमस्कार जी। कुछ नेता ऐसा बोल रहे हैं कि पानी अगर गिरेगा तो इसका वजन भी बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा जी, फिर उतारेगा कौन इसको? उतारेगा कोई इसको? क्या एक मिनट रुकिए। खराब हो जाएगी तो पानी गिर दे तो बिल्कुल सड़ जाएगी। और क्या, इसको कौन उतारेगा जी, बताओ। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? और मैं तो वैसे हूँ। अच्छा, देखो भाई यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वो यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे बातें कराएंगे। थोड़ा आप लोग भी अभी देखते रहना इस चीज़ को। और तमाम यहाँ पर देखिए भाई, देखो किसान के सोने को, ये देखो आप यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत नाथगंडी से, जहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे मंडी का दौरा करने के लिए। किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, आड़तियों से बात कर रहे हैं और किस तरह की क्या कुछ जो नई पॉलिसी आई है गेहूं की खरीद को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर के, उस पर फीडबैक जो है वो लिए जा रहे हैं और किस तरह की आखिरकार परेशानी है किसानों को और आड़तियों को, दोनों वर्गों से जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ निरीक्षण के दौरान इस मंडी में यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ किसानों से बातचीत हुई। मैंने फसल बीमा करवाया था, वहाँ मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मेरी 3 दिन ढेरी पड़ी है मंडी में। कब से माल भाई पीछे फोन करो। 3 दिन हो गए जी। 3 दिन से आए हुए हैं। आज मैडम तो मिल लिया, कल हो जाएगा तेरा, परसों हो जाएगा। ये पहले 10 महीने में करवा दिया था मैंने। अच्छा। भाई फोन पीछे अभी गेट पास वगैरह मिल गया नहीं? गेट पास से नहीं मिलते रहे जी, वहाँ से यही तो चक्कर हो रहा है मेरे किले। कितने किले थे आपके? 5 किले मेरे। वैसे खरीद शुरू करी अभी मंडी में नहीं कर पाए ये लोग? खरीद हो रही है, खरीद हो रही है। ठीक है, लेकिन मात्रा कम हो रही है। अभी तो मौसम के कारण भी हो रही है। सारा दिन ढेरी वो नमी वाला भी मामला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉस भी है, दिक्कत है। ये जैसे गेहूं है ना सर, हाँ जी हाँ। ये गेहूं के अंदर है ना चमक खत्म हो गई, जो एफसीआई का मेन क्राइटेरिया है, और इसमें नमी के कारण टूट हो रही है। आप जितना दाना देखेंगे ना, ये टूटा हुआ दाना है, और एफसीआई इस माल को रिजेक्ट कर रही है, करेगी रिजेक्ट। मतलब जो भी गाड़ियाँ अभी ड्रम में यहीं खड़ी हैं और अभी तक हो गई नहीं। लस्टर लॉस के लिए कल मंत्री जी आए थे, हमने मंत्री जी के सामने बात रखी थी कि लस्टर लॉस, वो बोले कि एफसीआई की टीमें गई हैं डिस्ट्रिक्टों में और वो इसकी जांच कर रही हैं, हम इसका रिजल्ट देंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आएगी, क्योंकि जिम्मेदारी की तो चलो तुल जाएगी, हम तो अपनी समस्या बता रहे हैं, ये माल वापिस आए, हम मरेंगे इसमें। अब डर में फिर हम 20 को नहीं तोलेंगे, हम क्या करेंगे? फिर जिम्मेदार कहाँ जाएगा? थोड़ा इधर पत्रकार साथियों से बात कर ले, आगे करेंगे। आगे थोड़ा सा एरी से अलग कर लेते हैं जी, थोड़ा आगे कर लेंगे, आगे थोड़ा हाँ वहीं करेंगे जी। चलो देखिए यहाँ पर आगे जाने की बातें बोली है, और यहाँ पर बोला जाए देखिए कैसे गेहूं के ऊपर यहाँ पर चलने के लिए मजबूर है। ये देखिए आप, अगर मैं आपको तमाम यहाँ पर दिखाऊं, देखिए पूरे हरियाणा के मैं बताऊं तो यहाँ पर नेता पहुंचे हुए कांग्रेस पार्टी के, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कूच कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा बोला जा रहा है कि शिकायत पहुंची थी कि जो किसानों की फसलें हैं, गेहूं की जो फसल है, वो यहाँ पर खरीदारी में देरी की जा रही है। ये देखो किसानों के लिए क्या कुछ समस्या सुनोगे और क्या कुछ उनकी समस्या प्रेस से ज्वाइंटली बात करेंगे, अच्छा रहेगा। 1 to 1 में फिर दिक्कत आएगी सब साथियों को। वहीं बैठ के कर लेंगे, वहीं बैठ के कर लेंगे, क्योंकि फिर वो अलग अलग रह जाएगा। फिर वो ठीक है सर, ठीक है। बैठने में दिक्कत आएगी, खड़े खड़े वहीं खड़े हो जाएंगे ना, खड़े हो जाएंगे। और कोई साथी किसी से प्रधान जी की दुकान है, यहाँ पर रखा है, उसके आसपास 300 ग्राम कर लें जी। तुलाई में वो पाया जी, तुलाई में मतलब ये 150 ग्राम का कट्टा है जी, 300 ग्राम ले रहे हैं, और 500 ग्राम की बोरी है, 700 ग्राम का। ये बोल रहे पीछे। हाँ बोलो, ठीक साहब प्रधान जी को ले लो, वही कर लेंगे।
फायदा तो हो रहा जी वो लोग किसान खड़ा वो बताओ यूरिया यहाँ से तो आ गया बताइए समस्या का आप बताइए थोड़ी समस्या बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। वो तोल वाली समस्या बता रहे थे आप इतना सारा मेरा रिकॉर्डिंग हो रही जा मेरी, ठीक है जी ठीक कोई समस्या नहीं है।